इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश में नागरिकता पर लोगों के सवाल तो शांत हो गए, लेकिन नेताओं के जुबानी शोले अभी भी उसको भड़काने में लगे हैं। एक हफ्ते तक नागरिकता पर किस तरह देश चला, कैसे पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, कैसे बसों में और गाड़ियों में आग लगा दी गई, कैसे लोगों की जान तक चली गई, उसके बावजूद देश के बयानवीर नेता उस माहौल को गरमाने में लगे हैं, उसको भड़काने में लगे हैं। अपने बयानों से, अपने एक्शन से केवल जनता तक समर्थन और विरोध की बात पहुंचाने में जुटे हैं। मामला वोट बैंक का है, समझ में आता है, लेकिन क्या देश से बड़ा हो गया है वोट बैंक? इस क्रम में आपको सबसे पहले दिखाते हैं प्रियंका गांधी को। यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ एसपी का बयान कोई गलत नहीं। पुलिस अधिकारी के खिलाफ फौरन कार्रवाई, इमीडिएट कार्रवाई। आओगे यहाँ गाँव में कहीं होगा? पड़ोसी देश के फेवर के नारे लग रहे थे, इसके फेवर के नारे लग रहे थे। बर्खास्त नहीं करना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। बीजेपी में खुली छुट्टी दे दी है लोगों को, जो चाहे वो कहें। काली पट्टी, पीली पट्टी नहीं गलत बात है, बता रहा हूँ। पाकिस्तान में ना लगेगा सेकंड डबल। वीडियो भले ही हफ्ते भर पुराना है, लेकिन विवाद बिल्कुल ताजा है। आओगे यहाँ गाँव में कहीं होगा? तस्वीर बीते 20 दिसंबर की है, जिस दिन यूपी के मेरठ में नागरिकता कानून पर हिंसा भड़की थी। वो 4 थे, फोटो हो गई। मुझे याद हो गई, याद रखना है। जब मुझे याद हो जाता है ना, तो नानी तक मैं पूछता हूँ। एसपी सिटी अखिलेश प्रताप सिंह ड्यूटी पर थे। सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर पर हेलमेट पहनकर प्रदर्शनकारियों को पुलिस खदेड़ रही थी। चूंकि उपद्रवी एक खास मजहब के थे, तो एसपी ने सबको पाकिस्तान जाने तक की धमकी दे डाली। नहीं, वो तो ठीक है, जो काली पट्टी, पीली पट्टी नहीं गलत बात है, बता रहा हूँ। पाकिस्तान काला होने में ना लगेगा सेकंड डबल के। एक सेकंड हम सब कुछ काला नहीं, जिंदगी नहीं है, नहीं गलत बात है। इसमें नहीं रहने का मन है, चले जाओ। नहीं सही बात है। आओगे यहाँ गाँव में कहीं होगा? बताओ गलत बात है। फोटो ले लिया, बताऊंगा इनको, बता देना। वो 4 थे, फोटो हो गई। अभी पूरी बात मुझे याद हो गई, याद रखना है। जब मुझे याद हो जाता है ना, तो नानी तक मैं पूछता हूँ। समुदाय विशेष के खिलाफ एसपी सिटी की टिप्पणी का ये वीडियो अब सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा है, तो सरकार भी एसपी के बचाव में उतर गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो को लेकर बीजेपी में ही 2 सुर सुनाई दे रहे हैं। मेरठ के एसपी का जो बयान है, मैं समझता हूं कि उस पर विवाद का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सारे मुसलमानों के लिए इस प्रकार की, जहां तक मैं समझता हूं, बात नहीं कही। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उनके सामने लगाते हुए उपद्रव कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनको शायद ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने पूरा क्लियर नहीं हूं मैं अभी, लेकिन इस प्रकार मेरठ एसपी सिटी के बयान को भी जो हवा देने का काम, तुल देने का काम किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई उपद्रव करेगा, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ एसपी सिटी का बयान कोई गलत। देखिए, अगर वो बयान सही है तो वो निंदनीय बयान है। अगर वो बयान सही है तो ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो बयान सही है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पुलिस के इस रवैये की निंदा की थी और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा, भारत का संविधान किसी भी नागरिक के साथ इस भाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं देता, और अब आप अहम पद पर बैठे अधिकारी हैं, तब तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बीजेपी ने संस्थाओं में इस कदर सांप्रदायिक जहर घोला है कि आज अफसरों को संविधान की कसम की कोई कदर ही नहीं है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख एसपी सिटी अखिलेश प्रताप सिंह ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को काबू करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगा रहे थे। सिर्फ उन्हीं के खिलाफ ये टिप्पणी की गई थी, जिसमें कुछ लड़कों ने हम लोगों को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में
दौड़ लगा दिया। तो उसे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि ये जो इनका नेचर है, जो सूचना मिली है उससे तालमेल है और ये बवाल करा सकते हैं। इसके आधार पर गली में भागे और अंदर भाग गए, कुछ लोग मिल गए और उनको डांट फटकार इसमें किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। मैंने कहा कि अगर इस तरीके की बातें आप करते हो तो जहां का तुमको ज्यादा पसंद है फिर वहीं जाओ। एसपी साहब सफाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा बयान दिया ही क्यों जो पद की मर्यादा से मेल नहीं खाता। पुलिस की जिम्मेदारी तनाव खत्म करने की है। ऐसे में संवेदनशील मुद्दे पर एसपी साहब के इस बयान पर विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। लगेगा सेकंड डबल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नागरिकता कानून पर आपने प्रदर्शनकारी और पुलिस को भिड़ते देखा होगा, लेकिन क्या एक राज्यपाल और एक इतिहासकार को मंच पर भिड़ते हुए देखा है? केरल में ऐसा ही हुआ, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और इतिहासकार इरफान हबीब के बीच नागरिकता कानून पर बहस हो गई। आरिफ मोहम्मद खान का आरोप है कि इतिहासकार इरफान हबीब ने उनके साथ हाथापाई की। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ मंच पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, तो दूसरी तरफ देश के नामचीन इतिहासकार इरफान हबीब। और दोनों के बीच की इस झड़प से पूरा देश सन्न रह गया। और नागरिकता कानून को लेकर ये झड़प भी हुई भारतीय इतिहास कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, जहां देश की नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थी। राज्यपाल और इतिहासकार के बीच इस भिड़ंत का पूरा सच इंडिया न्यूज आपको बताएगा। उससे पहले देखिए तस्वीरें। स्टेज पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। उनके चारों तरफ सुरक्षा कर्मी घेरा बनाकर खड़े हैं। स्टेज के दूसरे हिस्से में कुछ हंगामा हो रहा है। हंगामा क्यों हो रहा है उसकी वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। इसमें आरिफ मोहम्मद खान माइक के पास खड़े हैं और कोने में एक शख्स को सुरक्षा गार्ड घेरे हुए हैं। जिन्हें गार्ड ने घेर रखा है वो देश के जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब है। अब समझिए पूरा माजरा क्या है। केरल में भारतीय इतिहास कांग्रेस अधिवेशन में आरिफ मोहम्मद खान नागरिकता को लेकर होने वाले हिंसक प्रदर्शन के विरोध में भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान राज्यपाल ने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जिक्र किया। राज्यपाल आरिफ खान के मुताबिक मौलाना आजाद का जिक्र होते ही इरफान हबीब भड़क गए और भाषण का विरोध करने लगे। विरोध की आवाजें भीड़ से भी आई। इस विरोध पर राज्यपाल ने यहाँ तक कह दिया कि मौलाना आजाद किसी की बपौती नहीं है। मौलाना आजाद ने आप ही के लिए कहा था। नहीं, आपकी जायदाद है मौलाना आजाद, हमारी है। बाद में राज्यपाल ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि इरफान हबीब ने उन्हें मंच पर भाषण देने से रोका। आजाद की जगह पर आप गोडसे का हवाला दीजिए। वो तमीज है। आप कह रहे हैं कि मैं गोडसे को कोट करूं, ये तमीज है। जरा मुशीरुल हसन साहब को जामिया में कौन लोग थे जिन्होंने उन पर हमला किया था? कौन लोग थे? कौन लोग थे जिन्होंने मेरे सर में रॉड मारी थी? बाद में आरिफ मोहम्मद खान ने ये भी कहा कि वो संविधान की मूल भावना को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, जो असंवैधानिक है। अब इस विवाद पर राजनीति भी शुरू हो गई। You must also remember that governor's program cannot exceed beyond 1 hour. But these people, the organizers, they violated the schedule. I sat there for 1.5 hours listening
to these speeches which were being made against the, where it was being asserted that Constitution is under threat, that India is under threat. ये वही हिस्टोरियन है जिनको कांग्रेस सरकार ने फ्रीडम ऑफ इंडिया के ऊपर किताबें लिखने का पहले काम भी दिया था और काफी अवार्ड से नवाजा भी था। और मैं तो चाहती हूँ कि कल्चर मिनिस्ट्री और अन्य आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जरा वो सब कागजों की तहकीकात करे जो इनको दिए गए थे, जो आज तक एएमयू में पड़े हैं, किसी ने खोले भी नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान साहब को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो गवर्नर है, और जैसे आपको और मेरे को अधिकार है, जैसे इरफान हबीब को अधिकार है, वैसे उनको भी अधिकार है। अब असल में दिक्कत है सच सुनने की क्षमता नहीं है। इरफान हबीब हो या उनके जैसे और हिस्टोरियन हो, वो चाहते हैं कि जो पक्ष वो पढ़ाना चाहते हैं, जो पक्ष वो रखना चाहते हैं, वही सच देखा जाए। विवाद बढ़ा तो अलीगढ़ बीजेपी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इतिहासकार इरफान हबीब की एमिरेट्स की उपाधि खत्म करने की मांग की। वहीं इतिहासकार की जमात भी इस जंग में कूद पड़ी। एक ऐसे कार्यक्रम में राज्य के सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, जो अपमान किया गया है, वह एक प्रकार से संविधान का अपमान है। सवाल ये है कि अगर समाज के बड़े ओहदे पर काबिज हस्तियां और बुद्धिजीवियों में शुमार बड़े लोग ही इतने असहिष्णु हो जाएंगे तो आखिर बड़े मुद्दों पर चर्चा कैसे मुमकिन हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नागरिकता की आग से देश चल रहा है, हिंसा की जलन अभी भी महसूस की जा सकती है। हर तरफ लोग भड़के हुए हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल से पुलिस के डंडे के जोर पर संभाला गया है। ऐसे माहौल में नेताओं को अपना वोट बैंक दिख रहा है, वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अपील का भी उन पर कोई असर नहीं दिख रहा। सुनिए अब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे नागरिकता पर सुलग रही चिंगारी को हवा दे दी है। नागरिकता की आग के बीच जुबानी शोले। क्या इस देश को हम धर्मशाला बनाएंगे? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का गैर जिम्मेदाराना बयान। भारत में भारत माता जय कहना ही पड़ेगा, ऐसे लोग ही रह पाएंगे, इसके विचार को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। अब भारत माता की जय पर छिड़ा संग्राम। मातृभूमि की जय नहीं बोलेगा और भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो देश में रहने के काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब लोगों को राष्ट्रवाद का उपदेश देती है तो ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। वोट बैंक की सियासत देश को नहीं मंजूर। भारत माता की जय जब होगी जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। तो इस तरह से ये देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। इनकी राजनीति यही है, बस केवल दंगा और फसाद। उनकी बात ठीक है अपनी जगह पे कि भारत माता की जय बोलेगा वही रहेगा, पर ये कोई बता सकता है कि जो दिव्यांग है यहाँ पे वो तो भाई बोल सुन नहीं सकते हैं। जो बोल सुन नहीं सकता उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखेंगे? हम भी भारतीय हैं, यदि वो इस तरीके से जबरदस्ती बोलवाना चाहेंगे तो भारत माता की जय कोई नहीं बोलेगा। यह आवाज देश की है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी ओछी राजनीति अब नहीं। देश की जनता चीख चीख कर कह रही है कि बस अब इस तरह के बयान नहीं, हिंसा को भड़काने वाली सियासत नहीं, देश में अराजकता का माहौल खत्म हो। क्या इस देश को हम धर्मशाला बनाएंगे? क्या इस देश को जो है तो ऐसे रह पाएगा? इस विषय पर आज चुनौती हमको स्वीकार करना पड़ेगा, इस विचार को स्पष्ट करना पड़ेगा। भारत में भारत माता जय कहना ही पड़ेगा, ऐसे लोग ही रह पाएंगे, इसके विचार को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। इतना बवाल आखिर किस बयान पर हो रहा है ये भी जान लीजिए। दरअसल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महाराष्ट्र के पुणे में एबीवीपी के एक कार्यक्रम में कहा कि इस देश में जिसको रहना है उसे भारत माता की जय कहना होगा। कि जो इस देश का नागरिक है अगर वो अपनी मातृभूमि की जय नहीं बोलेगा और भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो देश में रहने के काबिल नहीं है। और वो अप्रवासी है यहाँ कर पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाएगा तो इस देश में रहने के काबिल नहीं है। या इस देश का भी कोई निवासी किसी भीड़ तंत्र के रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी जब लोगों को राष्ट्रवाद का उपदेश देती है तो ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है या संघ परिवार है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में
उसका कोई योगदान नहीं है। जब ब्रिटिश साम्राज्य से हम लड़ रहे थे तो उस वक्त ये लोग एक प्रकार से उनकी खुशामद कर रहे थे, उनसे माफी मांग रहे थे, और आज वो हमें उपदेश दे रहे हैं कि भारत माता की जय कहना पड़ेगा। तो ये इसलिए ये अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। बीजेपी अपने मंत्री के बयान का बचाव कर रही है तो कांग्रेस बयान पर सवाल खड़े कर रही है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नागरिकता, एनआरसी और एनपीआर पर लोगों का भ्रम दूर करने में जुटे हों, उस समय गुमराह होने से बचने की अपील कर रहे हों, ऐसे में उनके ही मंत्री का एक ऐसा बयान हैरान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।